मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ, और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँ। उत्तराखंड में पहाड़ वर्सेस मैदान की लड़ाई आज जाकर खत्म हुई है। खत्म नहीं हुई है, ये कह सकते हैं कि जो मामला इतना गूंजता नजर आ रहा था, सियासत हो रही थी, अब जाकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल जो कई विभाग संभाल रहे थे, मंत्री पद से आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल 5 बजे के करीब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया से बातचीत करते हुए पहले उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उन्होंने एक आंदोलनकारी के तौर पर अपना योगदान दिया, और उसके बाद उनकी आंखें नम हो गई। भावुकता के साथ उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। सीएम आवास वो पहुंचे और सीएम धामी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है, इससे एक बार फिर से सीएम धामी को जो टैग दिया गया है धाकड़ धामी का, उस पर एक बार फिर से मुहर लगी है। क्योंकि आपको याद दिला दें, सीएम धामी ने इस पूरे इंसिडेंट को लेकर खुले मंच से ये बयान दिया था कि चाहे मंत्री हो, विधायक हो या फिर कोई सांसद हो, अगर इस तरीके का कोई भी बयान देता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए 18 फरवरी को इसी साल जब सत्र शुरू हुआ था, सदन के भीतर ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया था पहाड़ियों को लेकर और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था। उसके बाद से ही जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। हर रोज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और मांग की जा रही थी कि प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज 1 महीना पूरा हो चुका है इस पूरे मामले को तूल दिए हुए, और अब जाकर यह फैसला लिया गया और प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार जिस तरीके के माहौल प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा था, ये एक बात तो साफ हो गई थी कि बीजेपी काफी दबाव में आ गई थी, और बीजेपी भली भांति ये समझ चुकी थी कि जो माहौल प्रदेश के भीतर चल रहा है ना, इसे शांत करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान पार्टी को ना झेलना पड़े, यही कारण है कि आखिरकार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा लिया गया है। क्योंकि सीएम धामी जब दिल्ली पहुंचे थे, उस दौरान भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक बड़ा फैसला हो सकता है प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर। जब वापस लौटते हैं सीएम धामी दिल्ली से, तब वो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको ये भी बात याद दिला दें कि उत्तरकाशी जिले में जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका दौरा था 1 दिन का। उस समय पर जिस जिले में पहुंचे थे पीएम मोदी, उस जिले के प्रभारी मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम से गायब थे प्रेमचंद अग्रवाल। उस समय पर भी मीडिया की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि आखिर क्या कारण है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम से प्रेमचंद अग्रवाल ने दूरी बना ली। लेकिन बचाव में बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आए कि वो प्रदेश में ही नहीं है प्रेमचंद अग्रवाल। हालांकि बात तो ये थी कि जिस तरीके का माहौल बनता हुआ दिख रहा था प्रदेश के भीतर, वो बीजेपी के अगेंस्ट था। और पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में प्रेमचंद अग्रवाल की वजह से कोई खलल ना पड़ जाए या कोई नुकसान ना हो जाए, इससे बचने का एक ट्रिक जो है बीजेपी ने ये अपनाया था। हालांकि आज रविवार का दिन, और देखिए शाम होते होते इस साल की एक बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई सामने आई कि प्रेमचंद अग्रवाल जो कि कैबिनेट मंत्री थे, कई विभाग वो संभाल रहे थे, वित्त मंत्रालय वो संभाल रहे थे, और इतने बड़े विभागों के मंत्री होने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। अब सवाल यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल जो इतने विभाग संभाल रहे थे, उनके इस्तीफे के बाद 5 मंत्री पद खाली हो गए कैबिनेट में, 5 कुर्सियां खाली हो गई है। अब ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? पहले से 4 कुर्सियां खाली थी, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद एक और कुर्सी खाली हो गई, यानी कि 5 कुर्सियां खाली हो गई है। अब इसे कब भरा जाना है? और हरिद्वार जिला जो मैदानी जिला पड़ता है, मैदानी इलाका पड़ता है, वहां से प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मैदान का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी ने इसे लेकर पहले से होमवर्क कर लिया है या फिर अब होमवर्क किया जाएगा? ये कई ऐसे सवाल जो हैं अब सियासी गलियारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो एक बार फिर से साफ हो गई है कि अगर जनता कुर्सी पर बिठाना जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। और जिस तरह से सदन में अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया था प्रेमचंद अग्रवाल ने, उसके खिलाफ जो लोगों में गुस्सा फूटा ना, वो अब जाकर कई हद तक माना जा रहा है कि शांत होगा। क्योंकि यही मांग प्रदेश के लोग करते हुए नजर आ रहे थे कि ऐसा मंत्री नहीं चाहिए जो उत्तराखंड के लोगों का अपमान करे और सदन के भीतर खड़े होकर उन्हें गाली दे।
तो अब देखना होगा कि लोगों का रिएक्शन क्या कुछ सामने आता है, लेकिन ये बात साफ हो गई कि जनता के हाथ में कितनी ताकत होती है ना, ये इस पूरे मामले ने बता दिया। और इसी के साथ साथ सीएम धामी एक बार फिर से धाकड़ धामी साबित हुए हैं। आपका रिएक्शन क्या है? अगर उत्तराखंड की सियासत में आप दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो जाहिर तौर पर आप इस पर रिएक्शन जरूर देंगे, बताइएगा जरूर। क्या मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, हालांकि वो मंत्री नहीं रहे, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, लेकिन क्या ये डिसीजन सही रहा? और क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने दबाव में आकर उनका इस्तीफा लिया है और उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दें? क्योंकि बहुत ही भावुकता के साथ उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और 2027 की राह बीजेपी को कठिन नजर आ रही थी, टफ नजर आ रही थी, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था, सीटें कम हो सकती थी। और यही भांपते हुए बीजेपी ने यह डिसीजन लिया है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। रिएक्शन क्या है बताइएगा जरूर।